Very good Good morning. morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning. Very good morning. तो बताइए कैसा रहा आज का दिन सबका? किसको बहुत कितने बढ़िया। बढ़िया। बिल किसको कितने कितने बिल मिले सबसे पहले तो ये बताते हैं। बहुत सारे थे मैंने और बोल- सारे मिले मुझे तो। वहाँ से सरिता जी 1 नंबर पर आई हुई हैं, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में बात करेंगे। चलिए मैं अपने आप नाम कॉल करूंगी। सरिता जी सबसे पहले। मैंने सोचा तो अब बहुत सारे बिल मिलेंगे, बट हस्बैंड को पूछा कहाँ है बिल, तो कह रहे मैंने कल परसों सफाई करके सब फेंक दिए। तो मैंने कहा चलो फिर ढूंढते हैं। फिर 2-3 ढूंढे, तो मैंने फिर वो उसकी पिक्चर खींची कि बस वही किया। तो मैंने कहा, कहते तूने बोला था ना 2-3 दिन पहले सफाई करना तो सब फेंक। कि क्या होता है कि ऑनलाइन डायरेक्ट डेबिट सेट होते हैं, लेकिन वो घर पे तो बिल आते ही ना, वो स्टेटमेंट आती है। तो वो सारे उन्होंने पुराने इकट्ठे करके सब फेंक दिए थे। फिर 2-3 ढूंढे हैं मैंने कहा चलो धीरे धीरे और ढूंढ के फिर करना शुरू करते हैं। चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हम ये भी कर सकते हैं। सपोज घर में बिल नहीं मिल रहा, बट डेली का जो हम रूटीन का जो भी लेकर आते हैं ना, हम उसमें भी ये सेम चीज कर सकते हैं। अपना ग्रोसरी का है, मिल्क है, ब्रेड है, किसी भी चीज का अपना लिस्ट बनाई, लिखा, उसके ऊपर कितना हमने अमाउंट ड्यू है या पेड है वो लिखा, और फिर अपना नीचे थैंक यू या फिर थैंक यू फॉर द मनी, ऐसे जो भी लिखने का है ठीक है। वो के कर दिया। और ये क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें आज ही करनी थी। हाँ, ये करते रहना कंटिन्यू। हाँ, मतलब जब भी हमें याद आता है, कोई भी बिल अगर सामने दिख जाता है, जैसे अब मुझे आदत पड़ गई है इतने दिनों में कि कोई भी एक चाहे छोटा सा बिल पड़ा हो, चाहे 50-100 रुपए का भी अगर बिल पड़ा, तो उसके ऊपर हैबिट है कि उसके ऊपर थैंक यू फॉर द मनी हमने, या वो थैंक यू करके पेड हमने लिख ही दिया है। ठीक है, तो ये हमने करते ही रहना है। और ये सारे ही जितने भी चैप्टर्स आए हैं सबके साथ यही प्रैक्टिस है कि हम ये ना सोच लें कि बस बुक के अंदर जिस दिन का बताया हम सिर्फ उसी दिन करेंगे। ये क्या है कि पहले वाला भी हमें याद रखना है, और साथ में जो आगे बता रहे हैं वो भी करते जाएंगे हम लोग सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मोनिका। यस, मेरे को तो बहुत सारे मिले हैं बिल्स और सब पे लिख दिया मैंने, और अभी भी मैं ढूंढूंगी तो मिलते ही जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझको। बहुत अच्छा है। अच्छा है, जितना ज्यादा मिल ढूंढेंगे उतना ज्यादा मिलेंगे, और जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा हम, क्योंकि हमारे पास जो बिल हम पे कर चुके ना, इनका लॉजिक क्या है, क्या क्यों हम ये लिख रहे हैं कि परमात्मा ने हमें इस यूनिवर्स से, हमें आज तक जो भी पैसा मिला है ना, जिससे हम सामान खरीद पाए हैं, चाहे वो डेली यूज का है, घर का है या बाहर का है, या कपड़े हैं या खाने पीने का है, कुछ भी है, हम उस मिले हुए पैसे से हमने जो भी कुछ खरीदा है, सिग्नेचर करके या थैंक यू करके हम क्या कर रहे हैं, अपने पास उस पैसे के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये अपनी थैंक्स गिविंग करने का एक तरीका है कि मैग्नेट बन रहे हैं। हाँ, तो थैंक कि हमारे पास जो भी पैसा आया, जो भी किसी ने मेहनत की, चाहे हमने खुद मेहनत किया, किसी ने हमें पैसा दिया है, इस यूनिवर्स से मिला है बेसिकली हमें वो। तो हम इस यूनिवर्स को धन्यवाद कर रहे हैं इन बिल्स के थ्रू कि हाँ, हमें ये सब पैसा चुकाने के लिए आप पैसे ऐसे ही देते रहो, और हम ऐसे ही धन्यवाद करते रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। वेरी नाइस। हाँ जी, नाउ गुड आफ्टरनून एवरीवन। सोनिया। हाँ जी, मेरे पास तो ना एक्चुअली बहुत सारे बिल हैं अभी भी और इतने ग्रेट। सारी फोल्डर बने हुए हैं मेरे बिजली के बिल के और सबके। तो मेरे पास तो अभी इतने तो मैं कर चुकी हूँ साइन, और इतने सारे अभी मुझे बाकी है कि मैं करती रहूं तो भी खत्म नहीं होंगे। नहीं, हर रोज ऐसे भाई 10-15 बिल ले लिया कि भाई आज ये वाला ड्रॉर हमने साफ किया, या आज हमने एक फोल्डर उठाया उसमें 10 बिल हाँ लगे जी। थे, आज इसके ऊपर कर दिया, कल फिर से अपना हाँ, करेंगे, क्योंकि ये तो वही। नेवर प्रैक्टिस है। तो उठाते रहो और साइन करते रहो, थैंक्स गिविंग हाँ जी। करते रहो। तो हाँ बहुत जी। मजा है, बहुत मजा है। अभी तक आप लोगों को कुछ क्लू नहीं मिलने शुरू है कि हाँ हमने मनी मैजिक किया, हमने मनी मैग्नेट किया, तो इनके कुछ ग्लिम्स मिलने हो जाते हैं शुरू। मेरे को तो बहुत फटाफट मिलते हैं। मैं आज का बताती हूँ। मैं अपना जैसे पुरानी वाली डायरी थी, तो पता नहीं क्यों ऐसे इसको जो मेरी की भर चुकी है, ब्लेसिंग्स लिखने वाली जो डायरी है, मैं उसको खोल रही थी, तो मेरा जो वो मैंने बताया था ना, नोट के ऊपर जो हमने प्रैक्टिस की थी स्टिक नोट लगाने वाला, ठीक हम्म। है, मैंने आज वो डायरी खोली और उसके अंदर से वो मेरा नोट निकला, जिसके ऊपर मैंने, तो मैं उसके ऊपर बैठ के और पढ़ रही थी, थैंक यू फॉर द मनी। हाँ मतलब कि हाँ, ये
पढ़ रही थी मैं बैठ के, और पढ़ते ही और वो जो एक पार्टिसिपेंट है उनके हाथ से पेमेंट आ गई। मैंने कहा भाई कमाल है, साथ के साथ ही कि भाई पढ़ के डायरी बंद की है और साथ के साथ उनका मैसेज आया हुआ है कि भाई हाँ हमारा ड्राइवर आ रहा है पेमेंट देने के लिए। मैंने कहा वाह। तो शिद्दत डालो भाई, हर रोज नई नई अच्छी अच्छी खबरें सुनाया करो कि हाँ आज हमें ये सुनने को मिला है। थोड़ा सा अब प्रेम बढ़ाओ अपना अंदर का। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे लगा 100-200 पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, मिसप्लेस हो गए, और फिर मेरे को अचानक से मिल गए कहीं से एक चादर के नीचे, जबकि मैं वहां कभी रखती नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को शायद प्रैक्टिस की वजह से मिले हैं। उस दिन मैंने वो चिपकाया था नोट के ऊपर ना। आप लोग डाउट डालते हो बीवी के अंदर कि शायद या हो सकता है? मैंने तो इनको बोला तो यही देखो मेरा Okay. बेनिफिट हो गया। पर मतलब अभी बोलते हुए बस मैंने ऐसा बोल दिया। पर मेरे को यही लग रहा था कि इसकी वजह से ही हुआ है। और मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो होता चला जा रहा है। कितना % श्योरिटी से बोल सकते हो विदाउट डाउट कि हाँ ये इसी की वजह से हुआ है? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल, कि इसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने अभी भी हिचक है, थोड़ा सा डाउट है अभी भी आपको? एक्चुअली लगता वो ऐसे लगता नहीं है ना एकदम से कि बिलीव हो जाए टोटल, ऐसा लगता है 1-2% मतलब। तो आप नहीं चाहते आपका ये साइकिल चले, आपका ये बिलीफ जो है जिसके ऊपर आप बिलीव मतलब जो बिलीव आप करना चाहते हो, आप चाहते नहीं इसका साइकिल शुरू हो? चाहते हैं और 100% दे भी रहे हैं। और थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि बिलीव कर लूं ना, इसी की वजह से ही है ना, ऐसा भी देखिए आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है, पता नहीं। मैं बताती हूँ कि आपको जैसे कुछ हिंट मिल रहे हैं, आपने कोई प्रैक्टिस की, आपको लग रहा है कि हाँ ये इसी का ही आउटकम है, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज ना बिल्कुल कि अरे वाह, मैंने जैसे बताया ना एग्जाम्पल कि मैंने सिर्फ वो नोट खोलकर देखा था और ऐसे ही, ऐसा नहीं इंटेंशनली नहीं, सिर्फ वो डायरी में उठा के देख रही थी अपनी जो पुरानी ब्लेसिंग्स लिखी हुई थी, पन्ने पलट रही थी, वो नोट उसके अंदर मिल गया मुझे, मैंने उसके ऊपर जो लिखा था वो पढ़ा, बंद किया, इतनी देर में मैसेज आ गया। मैं भी ना एक नीडी पर्सन को जैसे ढूंढ रही थी उस दिन पैसे देने के लिए। तो मेरे को कहीं ना दिख नहीं रहे थे लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने फिर एक बोर्ड पढ़ा साइन पे कि शुभ कर्मंते कबू ना डरो। तो मेरे को लगा ये वही सिग्नल है बिल्कुल, कि तू ढूंढ ले, तेरे को मिल जाएगा। यस, ये मतलब आपने मैजिक क्यू पकड़ लिया अपना, हाँ, ग्रेट। तो हस्बैंड बोले कि ना एक लेडी जा रही है, इसके पीछे जा, इसको दे आ। मैंने कहा मैं भागूं इसके पीछे देने के लिए? तो अगर इसको लेना होएगा ना तो ये मुझे दोबारा मिल जाएगी। वही हुआ, मैंने नेक्स्ट सेकंड राउंड लगाया और वही लेडी सेम मिल गई, और उसको मैंने दे दिया। सुपर। तो ये देखो, आप जब इसके अंदर अपनी डेडिकेशन डाल रहे हो ना तो ये काम हो ही रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको क्या कहना चाहती हूँ कि जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, आप उसको 100% ये मानकर एक्सेप्ट करो कि हाँ हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसकी वजह से ये सारे आउटकम, क्योंकि आपने एक कोई काम किया उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिला, और जब आप उसको ये कहते हो कि हाँ मुझे ये प्रैक्टिस की वजह से ये मिल रहा है, ये हो रहा है, तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ में मैजिक जो है ना उनका साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन जो आपकी आवाज में हिचक होती है ना, जो आप एक सेकंड जो रुक कर बोलते हो, वो क्या है, वो आपका डाउट है। मैं जैसे ही पूछती हूँ कि कुछ हुआ, आपको एकदम से फटाक से बोलना चाहिए कि हाँ ये हुआ है, वो आपका 100% बिलीफ होगा। अगर आप एक सेकंड रुक कर जवाब देते हो तो मुझे उसमें भी पता चल जाएगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा ना स्पेस आपने खाली छोड़ा है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, अभी पूरा नहीं भरा हुआ है। जैसे ही सवाल आता है वैसे ही जवाब, कि वही स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, क्या करते हैं, सबसे पहले जवाब देते हैं कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, चलो फटाफट से जवाब दो, ठीक है। तो आपका सटीक जवाब आपके 100% जो विश्वास जो आप कर रहे हो ना उसको सिग्निफाई करता है। और ऐसा ही रिलेशनशिप पे भी हुआ, जैसे बेटी से कभी आर्गू हो जाता है, पर जिस दिन प्रैक्टिस की रिलेशनशिप की उस दिन बहुत अच्छा सा मतलब दिन रहा। बहुत अच्छा है। तो ये इसीलिए जितनी भी प्रैक्टिस हमने अब की है, जो हम हर रोज एक एक दिन करके अपना पीछे छोड़ते जा रहे हैं ना, इनको आपने क्या करना है, रूटीन बना लेना है लाइफ का। कि जैसे हमने उस दिन नोट वाली प्रैक्टिस की थी कि भाई थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, अब ये सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं था,
आप जब भी बैठोगे, क्योंकि आपने टेबल टॉप के नीचे जो ग्लास है वहां लगा रखी है, या फिर कहीं फ्रेम करके लगा दिया आपने, कहीं फ्रिज के ऊपर मैग्नेट लगा के फिर लगा दिया, जितनी भी बार दिखता है उसको पढ़ लिया आपने, हमारा कुछ घिस नहीं रहा, पैसा ही आएगा, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हाँ थोड़ा जी। सा अपना बिलीफ और स्ट्रॉन्ग करो, तब मजा आएगा इसके अंदर। हाँ जी, अभी मुझे किसी की आवाज आई थी इसमें। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि मैंने तो उसको बास्केट में सजा रखा है, अलमारी जितनी बार खोलती हूँ वो सामने दिख जाता है मेरे को नोट। बहुत अच्छा है, और भी मन करता है ना 2-3 नोट के, भाई हर रोज कोई अपना वॉलेट है वो लेकर निकलते हो, तो और भी बना सकते हो। अच्छा। हाँ, सपोज आपके मतलब कि हस्बैंड है कहीं पर, कोई मतलब जहाँ पर बैठकर अपना काम करते हो, कोई ऐसा टेबल है अगर घर में वर्किंग, तो वहां पर भी लगा दो, कि वो भी आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपने उसमें पढ़ना है, आपने सिर्फ लगा के और रख दिया। ऐसे होता है ना, सीक्रेट सिंबल होता है, बिना बताए बस रख दो, दिखेगा, पढ़ेगा, अपने आप काम हो जाएगा। ये सब ऐसे ना मंत्र, वो पहले क्या होता था, आप हम लोग जाते थे वो कहीं पंडित के पास, किसी तांत्रिक के पास, वो टोट के दे देता था। अब ये टोट के है, लेकिन ये थोड़े से मॉडर्नाइज वे में है, लेकिन यूज करोगे तो 100% सक्सेस तो मिलेगी इनके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़े से फैंसी हैं, थोड़े से मॉडर्नाइज वे में है, बट ये है वही सारी ट्रिक्स। तो जितना ज्यादा अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जादू करें, उतना ही ज्यादा इनका हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। हाँ जी। प्रैक्टिस सबकी बहुत अच्छी जा रही है। और आइए, और किसी को कुछ अगर शेयरिंग करनी है तो, मेरे ना कान तरस जाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, कि भाई इतना सब सुन रहे हैं, कुछ तो सुनाओ, कुछ तो कृपा करो सब लोग। मुझे तो ऐसा लगता है एक नौकर रख लूं घर के काम के लिए, वो सारे दिन प्रैक्टिस करती रहूं। हाँ तो ठीक है, इसके लिए अच्छा सा कुछ डायलॉग बनाओ अपना, लिखो अपनी डायरी में कि भाई वाह क्या मजा आ रहा है, मैंने तो आज 12 घंटे बैठ के ना अपनी ब्लेसिंग्स लिखी है। वो नौकर अपने आप से ही कहीं से कूदता फांदता हुआ आपकी दुनिया में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस सबकी बहुत अच्छी जा रही है, सब लोग शेयर करते हैं ग्रुप में तो और अच्छा लगता है कि हाँ सुबह से ही सब लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, चलो हम शेयर करते हैं, हम शेयर करते हैं। ये होता है ना कि भाई खुद तो हम टॉनिक पी रहे हैं, हमें लग रहा है कि चल सामने वाला है उसको भी जरूरत है, चलो 1 चम्मच टॉनिक है ना उसको भी पिला देते हैं, विटामिन सी दे दो, बी कॉम्प्लेक्स दे दो। ये जो शेयरिंग होती है ये बिल्कुल वैसी ही होती है। चलिए बहुत अच्छा है। और मेरा अभी जो आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्ट सेंटर की, उसका हमारा जैसे साउंड चल रहा है यम, YAM। तो जब हम ये करते हैं ना, इसमें तो खैर देखो दिल है, प्यार का मामला है, इसमें तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, कि जब हम अपने इस हार्ट सेंटर के ऊपर काम करते हैं तो हमारा दिल ऐसा हो जाता है ना कि जो भी सामने आ रहा है ना, बस हमारे प्यार में नहा ले, वो सब भीग जाए हमारी प्रेम की वर्षा में। इस तरह से इसका कि हर तरफ ऐसे लगता है खुशियां ही खुशियां, हर तरफ से खूब मजा आ रहा है, बारिश की बूंदें बड़ी प्यारी लग रही हैं, धूप की किरणें बड़ी सुंदर लग रही हैं, हवा लहराती हुई बहुत मजा आ रहा है। तो हर एक चीज के ऊपर प्रेम हमारा छलकता है। और जब थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होता है तो फिर वही है कि हमारे अंदर फियर थोड़े से ज्यादा आएंगे, या फिर हमें इनसिक्योरिटी ज्यादा लगती है अपनी किसी के ऊपर भी, थोड़े से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं हमारे, अगर हार्ट सेंटर हमारा वीक हो तो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। जब भी टाइम मिलता है अपना कुछ भी साउंड लगाओ, अपना यूट्यूब खोलो और अपने हर सेंटर की प्रैक्टिस करते रहो। और एक चीज और कर सकते हैं कि हम जैसे अपने अब 4th सेंटर के ऊपर चल रहे हैं, हम लोग अपने 3 सेंटर और पहले से कर चुके हैं, 10 मिनट अलग किए और रूट चक्रा से शुरू किया हमने। पहले उसके ऊपर 3 बार अपना हमने 3 लंबी गहरी सांसें लेकर वहां पर गए, फिर उससे ऊपर आए, फिर उससे ऊपर आए, फिर उससे ऊपर आए। तो चारों सेंटर्स की एक बार में भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा गहराई, क्योंकि अब आप लोग क्या है, थोड़े से सीनियर स्टूडेंट्स हो गए हो, ठीक है। मतलब मैं भी आपके साथ स्टूडेंट हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं टीचर की तरह पढ़ा रही हूँ या प्रिंसिपल हूँ, मैं सिर्फ कि भाई हाँ क्लास वाइज हमारा अपग्रेडेशन होता जा रहा है। तो अब आप लोग बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हो गए हो, अब आप सारे चारों लेवल्स की, चारों सेंटर्स की एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये नहीं है कि एक पर ही अटकना है, और सारी प्रैक्टिस बढ़ा दो अपनी, खूब अपनी भर भर के ब्लेसिंग्स लो, सबको थैंक्स गिविंग करो, कि जो भी सामने आता है कोई चूक ना जाए कि जिसे हमने धन्यवाद बोला ना हो, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। जैसे मुझे देखते हो ना, मैं बोलती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है कि
प्रैक्टिस क्योंकि बहुत माशाल्लाह चलती है, सुबह शाम जब मर्जी। मेरी तो माँ कहती है कि तू की बड़ी बड़ी बुड्डारियां भर रही है लिख लेके। मैंने कहा भाई मैं लिखती हूँ और मेरा काम हो जाता है, तो मुझे और इससे ज्यादा क्या चाहिए। सबसे इजी प्रैक्टिस है तो ये, तो आप लोग भी करो खूब अच्छे से। और एक और चीज़, जैसे मैंने हालांकि 10-15 दिन पहले अपने ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि जितना भी कंट्रीब्यूशन था ना, वो मैं जो बता रही थी कि हम सारा एक साथ कलेक्ट करके ना, क्योंकि एक जो कलेक्टिव एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इसलिए जब इतना सारा कंट्रीब्यूशन आता है और वो किसी एक जगह जाता है, तो उसका जो इफेक्ट है या फिर जो उसके जो रिफ्लेक्शंस जो आते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे जितना भी जो कंट्रीब्यूशन आया था मैंने जहाँ पर दिया था, संस्कृत विद्यालय जिसके मैं बात कर रही थी, वहाँ की मुझे वीडियोस नहीं मिली, वो शायद डिलीट हो गई होंगी, नहीं तो मैं वो जरूर शेयर करती ग्रुप में। तो पहले जैसे वहाँ पर चैरिटी की थी, और अभी भी वहाँ पर क्या है, एक चैरिटेबल दवाखाना जैसे चलता है, जो वैद्य जी वहाँ पर बैठते हैं। तो उनसे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हैं। तो जब हमने उनके पास, क्योंकि अभी जाने का नहीं बैठा कुछ भी, तो मैंने फिर पेटीएम के थ्रू उनको 2-3 बार करके सारी पेमेंट ट्रांसफ़र की थी। तो उन्होंने मेरे को यही बताया था कि आपने जितना भी पैसा भेजा है, ये सारे पैसे से हमने पूरे 1 महीने के लिए अपनी डिस्पेंसरी के लिए दवाई खरीदी है। और वहाँ के जो आसपास के जितने भी गांव के लोग जो गरीब होते हैं, जो कि नहीं मैनेज कर पाते हैं दवाई खरीदना पैसे देकर, वो उनको सबको फ्री दवाइयाँ वहाँ पर देते हैं। तो 1 महीने तक जितने भी वहाँ पर जो नीडी लोग हैं सब लोग आएंगे, तो सबको वहाँ पर हमने जो कंट्रीब्यूशन भेजा है उससे वहाँ पर दवाइयाँ जा रही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एक जगह जहाँ पर कि सही जगह पैसा लगना चाहिए, वहाँ पर ये लगा है। तो आप लोग उसके लिए खुश हो सकते हैं कि आप लोगों की मेहनत की कमाई बहुत अच्छी जगह गई है, क्योंकि मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है ऐसा जब भी हम कुछ काम करते हैं तो, कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। देने का सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि जिसको ज़रूरत है वो आकर ले जाए, या जिसे हम ज़रूर दे रहे हैं वो जिसको भी ज़रूरत है उसे मिल जाए। चलिए, और किसी को अभी तक के जितने हमारे चैप्टर्स हैं, किसी को कुछ बात करनी है, कुछ शेयरिंग है, तो यू कैन आस्क, यू कैन टेल, फिर हम अपने एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज हम क्या समझेंगे कि हम खुद कितने पावरफुल हैं। हम अभी तक क्या करते हैं, सिर्फ मैं करते रहते हैं। आज हमें पता चलेगा कि ये वाकई में जो मैं ना, ये मैं नहीं है, ये हम के बराबर है। एक अकेला मैं, कई सारे मैं मिलकर हम बना देते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर चैप्टर है। अपनी असली जो पावर है, शक्ति है, उसको हम पहचानेंगे आज बैठकर। हाँ जी, चलिए, आर यू ऑल रेडी फॉर द न्यू चैप्टर? रेडी, प्रे कर लेते हैं अपना। यस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आंख बंद कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ के अपनी पूरी श्रद्धा से अपनी आराधना आप कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करें। यस। आज जैसे हमारी आज की जैसे प्रैक्टिस थी कि कैसे हम धन की चुंबक बन सकते हैं, सबको फीलिंग आई कि हाँ अब हमें पूरा भरोसा है कि हम जो हमेशा वो किलसते रहते हैं कि पैसा नहीं रुकता हमारा, सब बह जाता है पानी की तरह, हाथ में रुकता ही नहीं है। तो अब भरोसा जम रहा है कि नहीं, अब हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, असली डायरेक्शन हमें सही मिल गई है, तो अब हम कुछ अच्छा कर ही लेंगे अपनी जिंदगी के साथ। हाँ, अब तो ये तो लग ही रहा है कि हाँ अब कुछ ना कुछ तो हम अचीव कर ही लेंगे। अब तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। तो ये जो आज हमारा कुछ ही है ना, ये 2-3 दिन में क्या करना है, इसको सब कुछ कर देना है कि सब कुछ अचीव कर लेंगे हम, कुछ पर नहीं रुकना है हमें। हम ऐसे जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये कुछ है ना, सब कुछ में हो जाएगा कि कुछ भी है सब जीत लेंगे, पूरी दुनिया जीतेंगे अब हम लोग।
तो देखिए आज का हमारा कैसा चैप्टर रहेगा। अब इसमें क्या दिखाया है, इसमें ये इतने सारे लोग दिखाए हैं जो कि सपोज आप समझ लो कि रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हुए या प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए बहुत सारे लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इनके ऊपर कैसे जादू छिड़क सकते हैं? मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मैं इतनी कब से ज्यादा ताकतवर हो गई कि मैं इतने सारे लोगों के ऊपर एक साथ जादू छिड़क पाऊं। तो ये सारा जो आज राज खुलेगा कि हाँ हम एक बार में 100, 500, 1000 लोगों के ऊपर भी अपना जादू छिड़क सकते हैं, क्योंकि भगवान ने, इस यूनिवर्स ने हमें एक बहुत अच्छी शक्ति देकर इस धरती पर भेजा है। अब ये क्या कहते हैं, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादू की धूल, ऐसे लगता है कि ये तो कुछ वाकई में ऐसा लग रहा है परियों की दुनिया में आ रहे हैं कि हर तरफ बस वो गोल्डन कलर का स्पार्कल बिछा हुआ है और हम मुट्ठी उठाएंगे, भरेंगे और सबके ऊपर बिखेर देंगे। बिल्कुल जादुई दुनिया वाली लाइन है। तो कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। मैं बार बार बोलती हूँ ना कि खाना पीना भूल जाओ, 2 घंटे कम सो लो, 2 रोटी कम खा लो, 1 सब्जी कम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद क्या रखना है, धन्यवाद लौटाना। किसी ने भी हमारी लाइफ में अगर कुछ भी किया है, चाहे एक शब्द प्यार का ही बोल दिया, वो सुनकर भी हमें अच्छा अगर लगा है, तो हमें उसके लिए भी कृतज्ञता देनी है। हमें उस वर्ड के लिए, उस मीठे शब्द के लिए भी अपना ग्रेटिट्यूड देना है। हमने वो भी मौका भूलना नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने पास में जाओ, खूब वहां से कुरेदो कि कब किसने क्या अच्छे शब्द बोले थे, किसने क्या इंस्पिरेशन हमें दी थी अच्छा लाइफ में करने के लिए, या फिर 2 पैसे देकर हमारी लाइफ में हमारी मदद ही कर डाली थी। हर एक उस पल को हमें ढूंढ ढूंढ कर निकालना है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं कि कोई भी हमारे इस कृतज्ञता से, इस धन्यवाद से, इस थैंक्स गिविंग से अछूता ना रह जाए। हर एक उस चीज को, हर एक उस इंसान को, धूप, हवा, पानी, आग, किसी भी चीज को हम, कि कब हमें इतनी प्यास लगी हुई थी कि 10 घंटे हो गए कुछ पीने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वो पानी का एक घूंट पीते ही और अंदर कितनी शांति हमें मिली थी। पानी के उस एक घूंट के लिए भी हम धन्यवाद देना ना भूल जाएं। ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि सांसें तो हमारी आ ही रही हैं, उसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा जब हम सांसों की तरफ ध्यान देने लगते हैं, हम और ज़्यादा जोर लगाकर और फिर सांस लेते हैं। तो सांसों की चिंता नहीं करनी है, वो परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि अपने आप चल ही रही हैं, वो चलती ही रहेंगी। हमें क्या करना है, हमें अपनी सारी जो इंटेंशंस हैं, सारी अटेंशन कहाँ लगानी है, धन्यवाद देना। किसी को भी हमने धन्यवाद देने से पीछे नहीं रुकना है। अब ये कौन कहते हैं, सेंट एम्ब्रोज 342 397, ये धर्मशास्त्री एंड कैथोलिक धर्माध्यक्ष हैं। अब देखते हैं ये इंग्लिश में क्या अपना लाइन में बोलते हैं। नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट द रिटर्निंग थैंक्स, कि कोई भी काम इतना अर्जेंट नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मैं अभी रुको जरा, मैं धन्यवाद बाद में देता हूँ, आप मुझे कम से कम 1 गिलास पानी दे दो बस। अभी नहीं, पानी का घूंट भी पीना इतना जरूरी नहीं है। अगर किसी का याद आ जाए कि धन्यवाद देना भूल गए हैं, उसको पहले सबसे हमें थैंक यू बोलना है, तब हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कि हम ये ना सोचे कि हम धन्यवाद इसलिए बोल रहे हैं कि उसने हमारे लिए मेहनत की है, या फिर उसने हमारे लिए कुछ एफर्ट्स किए थे, या हमारी किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में कुछ किया तो हम धन्यवाद बोलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं, हम धन्यवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो थैंक्स गिविंग है, ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये हमारी बेटरमेंट के लिए अच्छा है। हमें ये नहीं पता कि उस इंसान को कितनी खुशी मिलेगी, बल्कि हमें इस धन्यवाद से, इस कृतज्ञता से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ और बेहतर और सुंदर बन रही है। इसलिए जिसको ये लगता है कि हाँ लाइफ हर पल नया बनाने का एक मौका है, वही इंसान हर समय थैंक यू बोलना हमेशा ध्यान रखेगा।
जिनको शौक होता है ना कि हाँ आज भी कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखते हैं, कई नई जगह देखते हैं, कोई नए फूल की खुशबू देखते हैं, बाहर देखते हैं कोई नया पक्षी उड़ रहा है आसमान में, या देखते हैं आज बाहर हवा कितनी ठंडी है, कितनी उसमें गर्मी है, सूरज की किरणें आज कौन कौन से पेड़ के पत्ते पर गिर रही है। ये सब क्या है? हर समय जीवन में कुछ नया ढूंढने की प्रैक्टिस है। ये एक तरह से धन्यवाद करना ही होता है। जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए खुश होते हैं तो वो भी एक तरह से हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं। सपोज बाहर गए, बालकनी में बैठे, अपने गार्डन में गए, अपनी छत पर गए, नीचे गली में गए या पार्क में गए, तो वहां पर कुछ बहुत अच्छा सा दिखा के, अरे वाह आज तो बड़ा सुंदर छोटा सा पौधा खिला हुआ है, देखो कितना छोटा सा पिंक फ्लावर, इसमें कितना सुंदर लग रहा है। तो जब मैंने ये देखकर बोला ना कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, तो एक तरह से मैंने उस हवा, धूप, पानी, मिट्टी, उस छोटे से फूल को, उस छोटे से पौधे को मैंने क्या किया, उससे प्रेम दिया। और एक तरह से ये भी धन्यवाद देने जैसा ही है। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो मैं पौधा उगा हुआ है तो मैं उसको जाके स्पेशली बोलूं कि हाँ भाई तू उगा है फूल, तू खिला हुआ है, तू बहुत अच्छा है, तेरा शुक्रिया। मैंने उसको देखकर खुद ही मन में अगर अच्छा महसूस किया, अगर मैं उसको देखकर खुश हो गई, तो ये भी धन्यवाद देने जैसा ही है। अब जब एक छोटे से खिले हुए फूल को देखकर अगर मैं खुश होती हूँ, तो पता नहीं आगे और कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए मुझे दिखेंगे। कल तक शायद वहां पर इतनी हरियाली नहीं थी, लेकिन आज मेरा मन बहुत खुश है, तो मुझे हर तरफ वहां पर बगीचे में और नए नए फूल नजर आ रहे हैं। तो एक धन्यवाद, एक खुशी की फीलिंग जो होती है, वो आगे हमारी लाइफ में और सुंदर चीजों को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। धन्यवाद बोलना इसलिए जरूरी है। आगे बढ़े। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। अब ये बार बार जो जादुई धूल का छिड़काव क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारी फीलिंग्स हैं कि अभी हम एक एक को याद करके और उन्हें धन्यवाद बोल रहे थे, लेकिन आज की प्रैक्टिस क्या करेगी कि अगर हमारे सामने 100 लोग खड़े हैं एक ही जगह पर, तो हमने उनके लिए जब दिल से प्रेम महसूस किया, हमने उन सब के ऊपर अपना प्रेम बरसाया, तो हमने क्या किया, जादुई धूल का छिड़काव उनके ऊपर कर दिया। और क्योंकि हमें मालूम है कि हम ये पहेली पहले सुलझा चुके हैं कि जितना पावरफुल, जितना शक्तिवान ये यूनिवर्स है, वही सारी शक्ति हमारे भीतर भी होती है। एक इंसान भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि ये यूनिवर्स होता है। तो जब ये जो परम शक्ति यूनिवर्स है, ये जो परमात्मा बोल लो या सृष्टि बोल लो, कुछ भी बोल लो, जब ये एक साथ इतनी मानवता का, इतने प्राणियों का ध्यान रख सकती है, तो वही शक्ति हमारे भीतर भी है। हम भी एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर अपनी कृतज्ञता का जादू बिखेर सकते हैं, अपना उनके ऊपर प्रेम का छिड़काव कर सकते हैं। जो हमारी पावर है, जो हमारे अंदर की शक्ति है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है, उन सब लोगों के पास हम पहुंचा सकते हैं एक ही बार में, कई सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर। और हमारी जो ये कृतज्ञता है, अब ये क्या कहते हैं कि आपकी कृतज्ञता की ऊर्जा चमचमाती हुई जादुई धूल जैसी है। जब भी आप किसी के लिए कुछ महसूस करते हैं, आप उनको धन्यवाद बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हाँ आपने क्या किया हुआ था, आपके पास आपकी हथेली पर जादुई वो चमकीला सुनहरा पाउडर था या धूल थी। हम जैसे फैंटेसी मूवीज में देखते हैं, कार्टून्स में भी दिखाते हैं, एनिमेशंस में, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी फीलिंग्स को ले सकते हैं कि हमारी हथेली पर वो जादुई धूल है गोल्डन सुनहरी रंग की, और जैसे ही हमने अपनी कृतज्ञता दी, तो हमने क्या किया, उस धूल को सबके ऊपर छिड़क दिया। इसकी डिटेलिंग और पढ़ते हैं, क्या बताते हैं ये। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो।
हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि हमारे सामने जो भी इंसान आता है, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम गाड़ी घर से निकलते ही सामने कोई पड़ोसी दिख गया या चौकीदार मिल गया या फिर हमारा खुद का ड्राइवर हुआ, फिर हम ऑफिस पहुंचे, रास्ते में हमें कितने लोग दिखते हैं, रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, नए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहे हैं और कितने ही चलते फिरते घूमते हुए लोग हमें दिखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग बस ऐसे भी कोई चल रहा था सड़क पर हमें दिख गया, लेकिन ये इस सृष्टि में सब चीजें भरी पूरी होने का एहसास हमें दिलाते हैं कि हम जब घर से बाहर निकले रोड पर जा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ सुनसान है। वो सारे लोग जो हमें दिखते हैं वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हम सब इस सृष्टि का हिस्सा हैं, हम सब इस यूनिवर्स में रहते हैं। जैसे हम सब एक साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी हैं, मिला जुलाकर एक पूरा समाज उन सब से बनता है। तो ये कहते हैं कि हम सबको उन बराबर का हक दे सकते हैं जितना हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। कि चाहे कोई इंसान हमें जिंदगी में सिर्फ एक पल के लिए दिखता है, लेकिन वो भी हम ये ना कहें कि वो मामूली है, उसकी एग्जिस्टेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हम अपनी खुद की समझते हैं। तो इसलिए उनका होना भी हमारी कृतज्ञता के वो भी हकदार हैं। कोई भी दिख रहा है, क्या कहते हैं, चलते फिरते आपको जो भी सामने दिखता है, आपने हर एक के ऊपर अपनी कृतज्ञता का जादू छिड़कना है। आगे बढ़ते हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर्स या रेस्तोरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। ये कितने लोगों की आदत है हम लोगों में से कि जब हम किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, हम किसी स्टोर में जा रहे हैं, तो वो जो अटेंडेंट है ना, वो क्या कहेंगे, हेलो मैम, हाउ आर यू, हाउ मे आई हेल्प यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई पहले स्टोर में घुसने तो दो, हम खुद ही देख लेंगे, आपको दिखाने का मतलब है तो आप अपनी चॉइस के कपड़े निकाल कर लाओगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की आदत थी कि अगर मैं कहीं शॉपिंग करने के लिए स्टोर में गई हूँ तो अगर किसी ने मुझे हेलो किया है तो मैं हेलो बोलकर और अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती थी कि मुझे खुद सारा देखना है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे लगता था कि ये उधर से लाकर दिखाएंगे, यहाँ से लाकर दिखाएंगे, मुझे खुद ही करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मेरी बहुत बुरी आदत थी और ये प्रैक्टिस करने के बाद मुझे समझ में आया है कि अरे मैंने इतना ज्यादा अनग्रेटफुलनेस उन लोगों के लिए दिखाई है जो कि हमारी सेवा के लिए स्टोर में खड़े होते थे। तो कितने दिन तो उन सब लोगों से माफी मांगने में निकल गए कि हाँ, कौन कौन से स्टोर में गई थी और मैंने कौन कौन से जो हमारे वो जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो खड़े होते हैं जिनको कि मैं इग्नोर कर कर आती थी कि मैं तो भैया खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी, आई डोंट नीड एनी हेल्प। बहुत बुरी आदत थी मेरी। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब लेकिन अकल आ गई है। अब तो कोई भी दिखता है, चाहे कोई घर पर भी आ रहा है, कि भाई उससे आई कांटेक्ट बनाया कि भाई हाँ, आपने जो भी दिखाया। और ये प्रैक्टिस करने के बाद ना, जब स्टोर में गई तब और मजा आया कि देखो ये वही प्यारा इंसान है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी सेवा के लिए ये खड़ा हुआ है। बिल्कुल इसको पता था कि मीनाक्षी आएगी, उसको शॉपिंग करनी है, तो पहले से ही खड़े हुए हैं हमारी सेवा के लिए। तो अब ये क्या कहते हैं कि हमारे ऑफिस में कितने सारे लोग होते हैं, प्यून हैं, ड्राइवर हैं, जो भी हमारी सर्विस करते हैं कोई भी किसी भी तरीके से, चाहे घर में सर्वेंट्स हैं या हमारी ग्रोसरी कोई होम डिलीवरी कर रहा है। तो जो भी लोग जिनसे हम सेवाएं प्राप्त करते हैं उनके बदले में हमें, कि ये तो उसका काम है भाई, होम डिलीवरी करना तो उसका काम है, हमने कभी ध्यान दिया कि वो जो ग्रोसरी लेकर आया या जो डेली सब्जी हमें देकर जाता है, जो हमारा फ्रूट वेंडर है, हमने आज तक कभी इसको धन्यवाद नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमारी तो इज्जत कम हो जाती है इन लोगों को धन्यवाद बोलने में। हम धन्यवाद कहाँ देते हैं, थैंक यू किसको बोलते हैं, जो सूटेड बूटेड बंदा होता है, भाई टाई वाई लगा रखी है, टिप टॉप है, क्लासी है, हाँ इसको तो थैंक यू बोलने का मन करता है, भाई इसको बोलो, सब्जी वाले को ना बाबा मैं तो नहीं बोलूंगी, मेरी तो इज्जत कम होती है। लेकिन
वो सब लोग हमारे धन्यवाद के हकदार हैं। क्योंकि अगर हम हर एक इंसान को थैंक यू नहीं बोल पाते, इसका मतलब जो अच्छाई, जो रिचनेस, जो कि समृद्धि, जो अबेंडेंस हमारी लाइफ में आनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमने ही उनके ऊपर पहरेदारी रखी हुई है। तुम मेरे पास आ मत जाना, मैंने तो रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं कृतज्ञता का ताला वहां पर लगा रखा है कि ना मैं धन्यवाद दूंगी और ना तुम आओगे। अब ये क्या कहते हैं कि जो भी आप लोग सेवा यूज करते हो किसी की भी, उन सबको धन्यवाद अगर हम देते हैं तो हम हर अच्छाई को अपने जीवन में इनवाइट कर सकते हैं। तो आज से हमें क्या करना है, कौन हमारे सामने आ रहा है, किसने हमारे को एक गिलास पानी का पकड़ा दिया, किसने हमें हेलो बोल दिया, या चलते हुए किसने हमें रोड के ऊपर एक अच्छी सी स्माइल दे दी थी, हमें हर एक उस इंसान को धन्यवाद कहना है। आगे बढ़ें। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अब ये वाली चीजें मुन्ना भाई सबने देखी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस की, वो सीन बड़ा अच्छा मजेदार उसमें दिखाया हुआ कि कैसे वो जो सफाई कर्मचारी था वो कितना आग बबूला हो रहा था कि अभी मैं यहाँ पर से झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, किसी को अकल नहीं है। और वो क्या करता है, वो बाबा जो गुस्से में भड़क रहा था उसको जादू की झप्पी देकर आता है। और वो कितना खुश होता है कि इतने सालों में शायद इस कॉलेज के जो डीन है उनको मेरा नाम तक भी नहीं पता है, और आप जो अब इस यहाँ पर इस कॉलेज में थोड़े दिन पहले ही आए हो, आपने मुझे गले लगाया है। कहता हमसे तो कोई बात तक करना पसंद नहीं करता है। तो हम अब ये सारी प्रैक्टिस अगर ना, वो एक सीन बहुत है इस पूरी प्रैक्टिस को समझने के लिए कि वो जो सफाई कर्मचारी है, सपोज कॉलेज में सब बच्चे जा रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बट जो सफाई कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर चले जाए, या सिर्फ एक इंसान जिसका काम है डेली उस कॉरिडोर को साफ करना, एक हफ्ता वो बीमार पड़ गया, वो छुट्टी पर है, नहीं आ रहा, उसके बदले का काम करने के लिए कोई नहीं है, कितना गंद हो जाएगा एक ही हफ्ते में। हर तरफ धूल मिट्टी, खाने के रैपर्स पड़े हैं, कहीं पेप्सी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, कहीं बच्चों ने पेपर्स फेंके हुए हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गंद नजर आएगा। क्या हमारा ध्यान कभी जाता है कि वो जो सफाई कर्मचारी है, हमने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा है, उसका रंग रूप कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनता है, किस समय आता है, किस समय जाता है, हमें कभी ध्यान आया उनको धन्यवाद बोलना? तो इस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस ना बहुत इजी हो जाएगी। सिर्फ मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो सीन देख लो कि हाँ हमें किसका कैसे धन्यवाद बोलना है। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कंडक्टर है, ड्राइवर है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते जाकर, तो इसलिए इन्होंने ये बताया है कि अगर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में कर रहे हैं, तो ट्रेन में हमें 100 लोग दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, इतनी भी बेवकूफ़ी नहीं कि हम लोग एक एक को जाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपनी सीट पर बैठे बैठे ही और अपनी कृतज्ञता की जादुई धूल का छिड़काव हमने सबको के ऊपर कर दिया कि दिल से सबको धन्यवाद बोल दिया है, तो हमने अपना काम पूरा कर लिया है। अब कौन सी अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में हमारा इंतज़ार कर रही है उसका हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हर एक का हमें धन्यवाद करते हुए चलना है। अब ये जो हमारा चैप्टर है इसको थोड़ा सा आज, क्योंकि लंबा है चैप्टर, तो बीच बीच में थोड़ी बहुत डिटेलिंग लेंगे, नहीं तो फिर उसको ख़त्म करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत इसमें कि हम रेस्टोरेंट्स में जाके वेटर्स के ऊपर कैसे चढ़ते हैं कि ठंडी बियर, गर्म वाइन, क्या बर्फ़ नहीं लेकर आए, टेम्परेचर अच्छा नहीं है, पनीर इतना हार्ड क्यों है, गाली गलौज करना हम अपना हक समझते हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा हाइप होता है रेस्टोरेंट में वो उतना ही ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला होता है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई एग्जाम्पल होंगे, तो अपने आप ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेना। इसकी रीडिंग करते हैं एक बार पूरी हम। पढ़ें आगे।
जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस अच्छी हैं, लेकिन इसमें मैं क्या कहती हूँ कि जो हम खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं या फिर हम होम डिलीवरी से घर पर, क्योंकि मेरा ना सारा घूम फिर के ध्यान सिर्फ सबसे ज्यादा क्या हो जाता है कि हाँ हम खाना क्या खाते हैं, क्योंकि जैसी फीलिंग से हम खाना खाते हैं वैसा ही हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा। कि अगर बहुत तीखा चटपटा खाते हैं तो फिर वैसे ही हम एक्सप्रेशंस करते हैं, वैसे ही वर्ड्स होते हैं। लेकिन बहुत सात्विक सीधा खाना खाते हैं तो वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है। अब सपोज हम अगर खाना खाने के लिए गए हैं, हो सकता है कि वहाँ पर जो सर्विस थी वो थोड़ी सी पुअर हो सकती है, या जो हम मंगवाना चाहते थे वो बिल्कुल वैसा नहीं आया जैसा हम चाहते थे। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें उस समय शिकायत में ना जाकर उसको भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लें कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा तब ये हमें बिल्कुल चीज़ें वैसी ही मिलेंगी जैसा कि हम चाहते हैं। तो उठते हुए या फिर जो भी वेटर सर्व कर रहे हैं, जो भी सर्विस उस समय कर रहे हैं, उनको फिर भी मुश्किल हो सकता है लेकिन उस समय फिर भी उन्हें धन्यवाद देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने उन्हें उल्टे सीधे शब्द बोले, आज आपने शिकायत की, तो हमने आज का तो खाना अपना खराब किया ही किया है, हमने नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसे फिक्स कर दिया है कि हाँ जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे ना, हमें तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने वेटर के साथ गाली गलौज की, उन्हें हमने उल्टा सीधा बोला, या फिर कि हमने उस चीज़ के पैसे काट कर दे दिए। जो भी कोई भी अगर इस तरह के, भाई खाना खाया कोई बात नहीं, फिर भी उसे धन्यवाद देना। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो ही हमें बोल दें कि भाई लास्ट टाइम आए थे आप, आपका जो है खाने में कुछ हमें पता चला कि भाई गड़बड़ हो गई थी, तो ये आज आपका जितना भी स्वीट डिश है या आपका बर्थडे केक है, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारी जो विजिट है वो मेमोरेबल हो, तो आज जो भी कमी रही है उसके लिए शिकायत ना करना अगली बार को जादू में बदल देने जैसा ही है। तो शिकायतों को हम अगर विदा कर दें तो जादू हमारी जिंदगी में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और यही प्रैक्टिस हमें हर एक सेक्टर में करनी है। लेकिन मैं खाने के लिए ज़्यादा वो कहती हूँ, क्योंकि कोई हमें किस भाव से खाना खिलाता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हम जाएं रेस्टोरेंट में और वो फिर से वेटर देख के बोले ये तो फिर से वो सड़ीली सी मैडम आकर बैठ गई है, हर समय खाने में कमी निकालती रहती है। ऐसा करते हैं इनके इसमें ना बासी धनिया डाल देते हैं, वो कल की पड़ी हुई है ना भाई, वो बासी प्याज इनके खाने में ना, इनको वही दे दो, ये तो उसी के ही लायक है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शिकायत करोगे तो बासी प्याज मिलेंगे खाने के लिए, बासी धनिया होगा ड्रेसिंग के अंदर। लेकिन अगली बार को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है आज की शिकायतों को हम छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वह क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हैं। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं।
ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हम अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे हैं, हमें दिख रहा है सारे हमारे सामने एम्प्लॉयज बैठे हैं, पेंट्री में जो है वो अपना हमारा ऑफिस बॉय भी बैठा है, हमारा प्यून भी है, वो भी सामने बैठा हुआ है एक तरफ कॉर्नर में। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ही कैबिन में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सबके ऊपर एक साथ जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। वो कैसा होता है, अपना सिंबल्स कोई बना सकते हैं, जैसे हमने खाने के लिए किया था कि उसके ऊपर मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हमें स्प्रे करना था। भाई कुछ भी कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स घुमा दी, आइज ब्लिंक कर दी, तो आइज ब्लिंक करना भी बहुत अच्छा हो सकता है। या हल्की सी फूंक मार दी कि भाई बहुत प्रेम से भरे, अंदर कृतज्ञता का भाव लाया और हल्का सा मुंह से ऐसे कर दिया कि हमने फूंक मार के और सबके ऊपर धूल छिड़क दिया। तो एक बार में हमने उन सब लोगों को अपना धन्यवाद दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो सब दिन रात हमारी सेवा करते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज मिलकर हमारे ऑफिस का काम संभालते हैं, तभी हमें पैसा आता है। जो लोग जिनका हम काम करके देते हैं वो हमें तभी पैसा देते हैं। ये जो साथ में मदद करने वाले लोग हैं, ये नहीं होंगे तो ऑफिस कैसे चलेगा। तो सब के सब हमारे धन्यवाद के हकदार हैं। आगे बढ़ें। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदिशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी का मित्र है और वह आपकी दयालुता का तथा धैर्य का हकदार है। ये थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारे लिए कोई काम कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सिर्फ क्या ध्यान जाता है कि ये हमारा प्यून है, ये हमारा एम्प्लॉय है, ये हमारा स्टाफ मेंबर है, ये हमारा पीए है, ये हमारा सेक्रेटरी है। क्या कभी हमें ये ध्यान आता है कि जब ये इंसान, ये जो हमारे अंडर काम करता है, ये अपने जब घर जाएगा तो इसके माता पिता भी हैं इस दुनिया में, इसकी बीवी भी है, इसका पति भी है, इसके बच्चे भी हैं। तो वो भी अपनी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितनी कि हम अपनी इम्पोर्टेंस बना के रखते हैं कि हमारे होने से हमारा घर बार चलता है। हम जो पैसा कमाते हैं वो हमारे माँ बाप को मिलता है या फिर घर में मिलता है, घर चलता है, बच्चों की एजुकेशन चलती है। तो हम ये सोच अगर अपने मन के अंदर ले आए कि वो भी इंसान बराबर का हकदार है जितने कि हम हैं, तो बिल्कुल से एकदम से हमारी इंटेंशंस चेंज हो जाती हैं। कभी इस नज़र से हमने देखा ही नहीं अपने साथ काम करने वालों को कि अरे ये जो हमारा प्यून है ये तो किसी का बेटा है, अरे इसकी तो बीवी है ना, वो इंतजार करेगी अगर ये घर जाएगा तो इसके बच्चे भी इसको मिलेंगे कि हाँ चलो पापा आ गए, देखते हैं आज कौन सी चॉकलेट हमारे लिए लेकर आए हैं। जब हम इस तरह की फीलिंग्स अपने साथ मन में लेकर आते हैं, तब हमारे अंदर से कृतज्ञता और निकलती कि देखो कितना अपना टाइम निकाल कर ये हमारे लिए काम करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। कभी ध्यान ही नहीं आता कि सोचें कि हाँ वो एक फैमिली मेंबर है, हमें क्या लगता है वो सिर्फ एक वर्किंग स्टाफ है। तो धन्यवाद देने के लिए ये वाली जो लाइन है ये बहुत प्यारी है समझने के लिए। आगे पढ़ते हैं। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है।
फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईपू 250 दार्शनिक। अब देखिए कितना अच्छा इसमें इन्होंने बताया है कि हमें कभी नहीं पता हम क्या करते हैं, जो हमारे अंडर काम करने वाले लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें अपना गुलाम समझते हैं कि हम इन्हें तनख्वाह देते हैं तो इनकी जिम्मेदारी है हमारे लिए काम करना। वो अपनी जिम्मेदारी निभाते भी हैं बखूबी, लेकिन हम जब गुस्सा होते हैं तो बिना सोचे समझे उनके ऊपर आग बबूला होते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि दयालु बने। भाई क्यों दयालु बने? दयालु बनने के लिए थोड़ी हमने ऑफिस खोला हुआ है, बट यहाँ पर कोई दान खाता थोड़ी खुला हुआ है, नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वह हर एक व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। कितनी इन्होंने अच्छी और इम्पोर्टेंट लाइन बताई है कि कौन सा युद्ध। भाई हम भी तो कहते हैं ना, भाई बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, तब जाकर लाइफ रहने लायक होती है, बहुत मेहनत की है तब जाकर ये शानदार सेटअप हमारा तैयार हुआ है। तो जितना हमें लगता है कि हमने इतना स्ट्रगल किया है, उतना ही मुश्किल वो हर इंसान युद्ध लड़ रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि हम उसके सीनियर हैं और वो हमारा जूनियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम अपना घर में हैं, हम काम कर रहे हैं और हमें पता चलता है 10 बजे कि हमारी जो हेल्पिंग हैंड है, जो डोमेस्टिक हेल्पर है, जो मेड है, वो नहीं आई। उसने आज छुट्टी कर ली, चलो आज तो जैसे तैसे करके हमने दिन निकाल लिया। अब वो कल भी नहीं आई। कल तो बिल्कुल पारा जो है वो लिमिट क्रॉस कर गया, भाई अब तो ये सिर के ऊपर से पानी चला गया, अब नहीं कुछ हो सकता। तीसरे दिन 10 बजे का टाइम है, आती है 1 बजे, और हम क्या करते हैं, 3 दिन का वो ज्वालामुखी उसके ऊपर और बिल्कुल भड़कने लगे। ये कौन सी तमीज है? तुम्हें पैसे क्या हम इसीलिए देते हैं जब मर्जी तुम छुट्टियां करो, हमारा तुमने जीवन खराब करके रखा हुआ है, ये कोई अकल के काम है? आए क्यों नहीं 3 दिन से? हमने खूब बोला, 1 घंटे खूब उसको डांटा, लेकिन अब सब चीजें जब शांत हो गई, अब वो क्या कहती है कि मैडम जी मेरा ना बेटा बीमार हो गया था, उसको लेकर ना एकदम से हॉस्पिटल में भागना पड़ा। मैं कल रात को 12 बजे तक हॉस्पिटल में थी और आज सुबह मैं 10 बजे आई हूँ अपना घर का काम खत्म करते ही, और आप देखो 1 बजे मैं आपके घर आ गई। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है तेरे बेटे से, हम तो पैसा देते हैं भैया, तू हमारे यहाँ काम कर रहा, तेरा बेटा चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं पर भी हो? हम कह सकते हैं? कितनी शर्मिंदगी हमें महसूस होगी अगर ये बात हम पहले से ही सोच लें कि भाई ये बहुत अच्छी है, शायद कोई मजबूरी रही होगी जो कि ये नहीं आई, हमेशा आकर तो काम करती है। अब क्या हम वहां पर माफी मांगने लायक रहे? तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारा दयालुपन है, वो हमें ये सोच समझने की शक्ति देता है कि जब हम किसी को डांटें, हम किसी को अपशब्द बोलें, हम किसी को गालियां दें, उससे पहले हम उस सिचुएशन का अंदाजा लगाएं कि हम क्यों डांट रहे हैं। सिर्फ घर का काम ही तो डिले हुआ है ना, जिंदगी तो नहीं रुकी। खाना तो खाया बनाकर, रात को सोए भी हो, अपना घूमने भी गए हो, दोस्तों के पास भी गए हो, ऑफिस का भी काम किया है, घर में पैसा भी आया है, सब चीजें हुई हैं। सिर्फ एक वो मेड नहीं आई, बाकी सारी जिंदगी चल रही है, तो क्या डांटना बहुत जरूरी है? अब एक और चीज अगर हम लेते हैं कि सपोज मेड आई है, उसने कोई काम गलत कर दिया या वैसा नहीं किया, क्योंकि ये बहुत इजी एग्जांपल है, सबके समझ में बड़ी जल्दी से आ सकता है, तो इसलिए ही ले रही हूँ कि मेड आई है, उसने कोई काम वैसा नहीं किया जैसा कि मैं चाहती थी। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर से फिर से अपने गुस्से का ज्वालामुखी लिया और पूरा उसके ऊपर घड़ा हमने फोड़ डाला। अब हो क्या रहा है, आज वो क्योंकि उसके बच्चे की स्कूल की छुट्टी थी, तो वो अपना बच्चा साथ में लेकर आई है जो कि 7-8 साल का है, और वो घर के बाहर दरवाजा खुला हुआ है या कमरे के बाहर खड़ा है या किचन के बाहर खड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं क्या कर रही हूँ, बस अपना गुस्सा अपनी मेड के ऊपर निकाले जा रही हूँ। अब वो जो उसका बच्चा साथ में बाहर आया हुआ खड़ा है, वो क्या देख रहा है, ये मेरी माँ की इज्जत है, मेरी माँ को हर रोज ऐसे गालियां सुननी पड़ती हैं, हर रोज मेरी माँ ऐसे गालियां खा कर हमारे लिए काम करती है, हमारी माँ को पैसे मिलते हैं तो इसलिए वो गालियां सुनती है। तो उस बच्चे की नजर में कितनी इज्जत हमारी रही, और क्या उसने अपनी माँ के लिए सोचा कि ये मेरी माँ की जिंदगी ऐसी है, वो बेचारी इतनी गालियां खाती है, घर के बर्तन भी मांजती है, फिर भी उसको ये सब सुनना पड़ता है। अब वो बच्चा यही चीजें लेकर बड़ा होता है, कितनी ज्यादा उसके अंदर नफरत पैदा होती है सोसाइटी के ऊंचे लोगों को लेकर, और फिर हम क्या करते हैं, गालियां देते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे ऐसे पलते हैं, ऐसे पैदा होते हैं, वो ऐसे गाली गलौज करते हैं। उसके पीछे का रीजन हमें कभी नहीं समझ में आता कि वो बच्चा क्या देखकर बड़ा हुआ है,
गाली गलौज, मारपीट, खूब दुष्व्यवहार, इसलिए वो परवरिश ऐसी होती है। तो जब भी ये सारे 2 पैराग्राफ जो हैं, सारे सिर्फ ये हैं कि हम अपने साथ काम करने वालों के लिए साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ प्रेम में रहते हैं या हर समय भड़कते रहते हैं। ये पूरी लाइनें सिर्फ ऊपर इसके ऊपर है। तो जब भी हम किसी को कुछ अपशब्द बोलें या बुरा भला कहें, तो हम खाली ये सोच लें कि ये भी किसी का पिता हो सकता है, किसी की माँ हो सकती है, या ये भी किसी माँ का बेटा हो सकता है। जैसे ही ये ख्याल अंदर आएगा ना, तो वो जो अंदर नफरत की भावना उठ रही है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। जो हम बात करते हैं कि आई कांटेक्ट बनाना क्यों जरूरी होता है, आई कांटेक्ट बनाकर हम जब आंखों में आंखें मिलाकर जब किसी को धन्यवाद देते हैं, तो वो असली तरीका होता है कृतज्ञता देने का। अगर हमने उस इंसान की तरफ देखकर उसे धन्यवाद नहीं दिया, तो इसका मतलब हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी किया, हमने दिल से धन्यवाद किया ही नहीं है। अगर दिल से किया होता तो उसकी शक्ल को जरूर देखा होता, उसके एक्सप्रेशन देखे होते कि उसकी आंखों में कितनी चमक आई है हमारे धन्यवाद बोलने से। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी के लिए हम खुश होते हैं, किसी को कृतज्ञता देते हैं, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देते हैं, तभी वो उसे 100% मिलता है। आगे पढ़ें। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया है, मैं हर उस चीज की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था ना, तब मुझे, मैं जो बता रही थी, तब मुझे अपनी आदत याद आई कि हाँ, मैं जब स्टोर्स में जाती थी तो कभी भी अटेंडेंट को खुशी से नहीं देखती थी। मुझे लगता था ये बंदा फिर से मुझे परेशान करने आ गया, अब मेरा दिमाग खराब करेगा। लेकिन जब ये पढ़ा तो बड़ा मजा आया। उसके बाद असली शॉपिंग का मजा आने लगा है कि हाँ, उन्हें भी सम्मान देना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ।
जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। अब ये जो जादुई धूल है, ये क्या है, हम इसको एक कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम जब बच्चे घर से जाते हैं थोड़ी चिंता करने लग जाते हैं कि बच्चा घर पर वापस कैसे आएगा, रास्ते में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, ट्रैफिक में तो नहीं फंस जाएगा, या जहाँ जा रही हूँ जगह कितनी सेफ है, दोस्तों का सर्कल कैसा है, या वहां पर कैसा माहौल मिलेगा। तो इन्होंने कितनी अच्छी प्रैक्टिस बताई कि जब वो घर से उसकी बच्ची जाती थी तो वो क्या करती थी, जादुई धूल उसके ऊपर उन्होंने छिड़क दी कि अब हमने अपनी सुरक्षा का कवच उन्हें पहना दिया है। अब वो बच्चे जहां पर भी जाएंगे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, चाहे कोई कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये हमने अपनी कृतज्ञता की जादुई धूल उनके ऊपर जो छिड़की है, वो उन्हें बिल्कुल क्या कहते हैं कि सेफ रखेंगे। एक हमने सुरक्षा गार्ड मतलब उनको दे दिया कि हाँ, हमारी सुरक्षा गार्ड हमने साथ में भेज दिया है, अब बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है हमारा। तो अब यही जो प्रैक्टिस है, कहते हैं भाई आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें कोई एम्बुलेंस दिख गई जो कि बिल्कुल सायरन तेज बज रहा है, बस रोड खाली होकर बटा, तो हम क्या कर सकते हैं, दूर से जादुई धूल उनके ऊपर की अपनी ब्लेसिंग्स भेज दी कि इन्हें जो भी डॉक्टर्स की सर्विस चाहिए, जो हॉस्पिटल में जो सर्विस चाहिए, वो इन्हें बेहतर तरीके से मिल जाए, कि इन्हें जो इलाज चाहिए वो इनका बेस्ट हो जाए। दूर से ही ये ब्लेसिंग करना, और हल्का सा जो भी अपना सिंबल हम बनाते हैं छिड़कने का, उसको अगर हम कर सकते हैं। रास्ते पर जा रहे हैं, कोई हम देखते हैं गाड़ी क्योंकि हमारी स्पीड में, बट हम रुक नहीं सकते हैं, बट देखते हैं शायद कहीं कोई टक्कर हो गई है, कोई सड़क पर गिर गया है, कोई गाय दिखती है बीमार है, या फिर कोई भीख मांगने वाले दिखते हैं, हमें कुछ भी अगर ऐसा नजर आता है जो कि हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ी सी जो स्थिति है वो थोड़ी टेंशन वाली है, तो कई बार होता है कि हम गाड़ी से उतरकर वहां पर मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास भगवान ने, इस यूनिवर्स ने ये शक्ति दी है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू भी उनकी मदद कर सकते हैं। चलते चलते रास्ते पर उन सब के ऊपर अपनी जादुई धूल का छिड़काव कर दें। तो हो सकता है कोई रास्ते से ऐसा इंसान गुजर रहा है जो रुककर उनकी मदद कर दे, कोई भूखे को खाना खिलाने के लिए आ जाए, कोई गाय को चारा खिलाने के लिए आ जाए, कोई भी किसी तरह से मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा मैसेज इस यूनिवर्स में थ्रो किया था, भेजा था कि हम चाहते हैं कि ये स्थिति ठीक हो जाए, इसीलिए कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आ गया। आगे बढ़े। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। सुबह से ये हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस अपनी बिल्कुल शुरू कर देनी है कि सुबह सबसे पहले हमें कौन नजर आता है, घर में कौन आता है या ऑफिस में कौन आता है, हर एक उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी पूरी इंटेंशंस कहाँ लगाएंगे कि कौन कौन हमारे लिए सेवा करता है। आज तक जिन्होंने भी हमारी लाइफ में हमारी सेवा की है, कल का पूरा दिन उन्हें धन्यवाद करने पर हमारा जाएगा। कि घर से अगर हम शुरू करते हैं तो घर में सुबह सबसे पहले कौन आता है, कोई सफाई करने के लिए आता है, कोई दूध देने के लिए आ रहा है, कोई ब्रेड देने के लिए आ रहा है, या कोई सब्जी देने के लिए आ रहा है।
तो ये क्या कहते हैं, उन सबको, कल हमारे जीवन में ये पल आ रहा है कि हम उन सबको दिल से धन्यवाद करेंगे। और ये वाकई में मैं कहती हूँ कि जादू की तरह काम करेगा, कि जब हम ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, हम सबको धन्यवाद बोलेंगे, तो वो जो आज तक हमारे लिए काम कर रहे थे, वो और कितनी अच्छे तरीके से, कि हाँ आज हमने धन्यवाद बोला था, कल और कितनी सुंदर सब्जियां हमारे घर में आई हैं, या फिर और कितने अच्छे तरीके से जो गली में झाड़ू लगाने के लिए आ रहे हैं, सब लोग कितनी तो हेल्प करते हैं, पूरी सोसाइटी को साफ करते हैं, बाहर निकलो सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं, कोई कचरा नहीं है, सब चीजें बिल्कुल अपने तरीके से अच्छे से चल रही हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि आज हम उन सबको धन्यवाद दें? रुक कर नहीं कर सकते, जाकर नहीं मिल सकते, लेकिन दूर ही दूर से धन्यवाद हम उन सबको करेंगे। और देखेंगे रात तक जब सोते सोते लगेगा कि अरे वाह, आज तो हम, मतलब ऐसे खुद के अंदर है ना ग्रेटनेस वाली फीलिंग आती है कि हम सोसाइटी को इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम हर एक इंसान को धन्यवाद करते हुए चल रहे हैं। तो ये भी प्रैक्टिस बहुत प्यारी है, इसको करने से ना इतना हल्कापन आता है और बहुत अच्छा लगता है। रात को सोते हुए वाकई में लगेगा कि आज हम पूरी इस दुनिया का ना कोई बहुत ही महान काम करके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। कैसे लौटेगी बताइए? अब जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, जलते हुए अंगारे फेंकते हैं, तो हमारे हाथ भी तो खुद जलते हैं ना, क्योंकि अंगारे पकड़े हुए हैं। अब आज हम क्या कर रहे हैं, अंगारे पकड़ने की तो हमने आदतें बिल्कुल छोड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि अब हम हर समय अबव द लाइन रहते हैं, अब हर समय हम प्रेम में रहते हैं। तो अब प्रेम में रहते हैं तो क्या है, हमारे हाथों में हर समय जादुई धूल है, हर समय हमारे हाथों में चमकती हुई धूल हमारे हथेलियों पर रखी हुई है। और जब हम किसी के ऊपर छिड़केंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसी के ऊपर जा रही है, किसी के ऊपर जब हमने जादुई धूल का छिड़काव किया, तो वो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पास वो हमारे है, तो वो हमारे ऊपर भी उतनी ही गिरती है। सही? तो कितना अच्छी प्रैक्टिस बता रहे हैं कि भाई सबके ऊपर जो भी सामने आता है, जो भी आपके सेवादार हैं, जो आपके लिए काम करता है, जो आपकी हेल्प करता है, आप उन सबको धन्यवाद देकर जब अपना एक सिंबल क्रिएट कर लें, कि भाई इमेजिनेशन में लेकर आना है कि हाँ वाकई में हमारे हाथों के ऊपर वो सुनहरे रंग की धूल है और हम वाकई में उसे छिड़क रहे हैं। जैसे ही ये लगेगा और हमने उसका छिड़काव किया, तो हम लगेगा हम खुद भी, जिसके ऊपर हमने डाला वो तो डाला ही, लेकिन हम खुद भी उसी जादुई धूल में पूरे नहा चुके हैं। हमारा खुद का पूरा शरीर, हमारे कपड़े भी वैसे ही चमचमा रहे हैं उस सुनहरे रंग की धूल के कारण। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। अब ये हमें याद करना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी सेवाएं हमें दी हैं। रूटीन की प्रैक्टिस हम फिर डेली डेली करते रहेंगे, जो भी दिख रहा है उसको हम धन्यवाद बोलने की आदत डाल लेंगे, अपनी लाइफ में ले आएंगे। अभी क्या कह रहे हैं, आप बैठकर सोचें
और किसने ऐसी मदद आपकी की थी जिसको कि आपको याद है कि हाँ, उस सर्वेंट ने हमारे लिए कोई बहुत अच्छा काम किया था, या कोई कुरियर सर्विस वाला है वो कितना सुंदर पार्सल हमारे लिए लेकर आया था, या फिर कौन-सा ऐसा कोई डाकिया रहा होगा, पोस्टमैन रहा होगा। आजकल तो चलो ये सब चीज़ें नहीं होती, बट कुरियर में ले सकते हैं, या फिर 10 साल पहले का भी किस्सा आ सकता है कि कौन-सा इतना बढ़िया शानदार लेटर हमारे हाथ में आया था, जिससे की खबर सुनकर हम खुशी से उछल पड़े थे। तो आज से फिर वही है कि हाँ, हम पास्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। ये प्रैक्टिस और इसकी पढ़ते हैं। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ये तो हमारा जो कल हमारी प्रैक्टिस रहेगी उसके बारे में हम ये वाला आज का पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच सरिता फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू, थैंक यू। ये जो इसमें इन्होंने बताया कि कल की प्रैक्टिस, कल अब क्या बता रहे हैं करने के लिए, कल हम जब सुबह सोकर उठेंगे तो हर चीज को जो हम सुबह उठकर छूते हैं उसको इस तरह से महसूस करना है कि ये बहुत ज्यादा जादुई है, कि सुबह उठते ही बिल्कुल खुश हो जाएं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, हर चीज को दिल से सोच करके हाँ ये बहुत जादुई है, और फिर धन्यवाद देना है। और ये हमारी जो कल के पूरे दिन की प्रैक्टिस रहेगी कि जो भी हमें याद आता है हम उनको दिल से धन्यवाद देंगे, और कुछ भी जो अपना सिंबल हम बना रहे हैं जादुई धूल को स्प्रे करने का, वो हमें उनके ऊपर करना है। और जो भी मिलता है, मैं तो कहती हूँ जो भी घर में आता है, कुछ भी सामान डिलीवरी करने आ रहा है, सर्वेंट आ रहा है, सबके ऊपर आप अपनी मन ही मन कृतज्ञता देकर, और अपने जो हमारे भीतर जो इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं ना कि हाँ, हम जैसे ही हमने थोड़ी सी फूंक मारी, अंदर से ऐसे वो पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग है, जादुई रंग का पाउडर है वो निकल कर और सबके ऊपर बिखर रहा है। बहुत मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि है बिल्कुल जादुई दुनिया से। और किसी को अगर ऐसे कुछ सपोर्ट भी लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, कोई एनिमेशन मूवीज देखें या बारबी का कुछ अपना कार्टून देख सकते हैं कि वो कैसे जादू को दूसरों के ऊपर डालते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा फनी है बट मैंने किया था सपोर्ट के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ आप लोग भी इसमें कर सकते हैं ऐसा। और अभी जैसे इसमें बताते हैं कि जो लोग हमारी सेवा करते हैं हम दिल से धन्यवाद देते हैं, कैसे कैसे। अभी जैसे मैंने, आप लोगों को ध्यान होगा तो 3-4 दिन पहले मैं बता रही थी कि हमारा जो ऑफिस बॉय था, व्हेन ही वाज 15 इयर्स, जब वो हमारे ऑफिस में आया था, और क्या करता था, थोड़ा बहुत सफाई कर दी, पानी पकड़ा दिया, बस इतना काम आता था उसको। मैं, आपको याद है मोहन का नाम बता रही थी कि अब हमारे बैंक के जितने भी मैनेजर्स वगैरह हैं, हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह हैं, वो सब जगह जाता है, वो बैंक का कुछ भी काम करवा लो आप उससे, वो सब कामों में, कि भाई ऑल राउंडर है वो हमारा लड़का ना मोहन। तो मैं उसकी तारीफ कर रही थी यहाँ पर बैठकर। ठीक है, जिस दिन मैंने उसकी बात की कि वो हमारा मोहन कितना परफेक्ट है लड़का, आप उससे दुनिया का कोई भी काम करवा लो वो सब कर सकता है, आज रात को जैसे मैंने बात की यहाँ पर बैठ के, और नेक्स्ट डे उसका फोन आया मेरे पास कि बड़े ऐसे खुशी में कि मैडम जी मेरे को ना आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। मैंने कहा हाँ बताओ भाई क्या हुआ। कहते मैंने ना अपना एक फ्लैट खरीदा है, सर ने मेरी हेल्प की थी तो मैंने अपना एक फ्लैट खरीदा है, बहुत सुंदर है मैडम जी, तो अब वो बस तैयार हो गया है, तो मैंने आपको चाय पर इन्वाइट करने के लिए फोन करा है कि आप हमारे घर आओ, अंजू भी बहुत खुश होगी, मेरे बच्चों को भी आपसे मिलना है, तो मैंने आपको चाय पर इन्वाइट करने के लिए फोन किया है। और मैं इतनी हैरान और इतनी दिल से खुशी हो रही थी। देखो फिर मैंने उसको बताया कि मोहन मैं अभी कल सेशन में तुम्हारे लिए बात कर रही थी कि तुम कितने अच्छे से काम करते हो। फिर उसने
आधा घंटा मुझसे बात की, नहीं मैडम जी मैं तो अपना घर वहां से गांव से निकल कर आया था, वहां फैमिली से निकला, मुझे यहाँ पर एक नई फैमिली मिली आप लोगों के साथ, आपने इतना ध्यान रखा मेरा, मुझे कभी अपने जीवन में कुछ कमी महसूस नहीं हुई। हो गए उसको भी मतलब कम से कम 17 साल हो गए हमारे यहाँ काम करते हुए, तब से नॉन स्टॉप आता है, काम करता है। और इतना खुश कि मेरे को फैमिली के बाद एक और फैमिली यहाँ पर मिली, कि मुझे भी ये पता है कि अगर मुझे लाइफ में कभी भी कुछ काम पड़ेगा तो मेरे सर लोग हैं मेरी लाइफ में काम करने के लिए, और मुझे घर में कुछ चाहिए होता है तो आप लोग हमेशा मेरी कितनी हेल्प करते हो। तो इतने अच्छे से उसने बात की कि वो मतलब खुशी उसकी ना फोन की आवाज में दिख रही थी। तो मेरे लिए ये मतलब वाकई में बहुत अच्छी एक चीज थी कि देखो आप दिल से जब किसी को दुआ देते हो, किसी के लिए बात करते हो, तो वो एक 15 साल का लड़का जो पियून की तरह आया था, आज वो क्या खबर दे रहा है कि मैंने अपना नया घर खरीदा है मैडम जी, बहुत सुंदर है, मेरे दोनों बच्चे भी बड़े खुश हैं, उनको अपने अपने कमरे मिल गए हैं, सब चीजें हैं इस घर में। कितना अच्छा लगता है कि आपके साथ आपके अंडर काम करने वाले लोग जो इस तरह से तरक्की करते हैं। और ये सब चीजें मैं कहती हूँ, मैंने कहा ये दुनिया वाकई में बहुत जादुई है कि इंस्टेंट ऐसे मतलब कि रिएक्शंस आते हैं ना, इंस्टेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है, थोड़ा सा और लाइफ में झांक कर देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे अंदर है ना हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। वो सी डाइविंग होती है ना कि जितना ज्यादा हम नीचे तलहट्टी के ऊपर जाकर देखेंगे उतने ही ज्यादा वहां पर हीरे जवाहरात ज्वेल्स हैं, क्या क्या बिखरा हुआ है, सब चीजें मिलती हैं। सिर्फ अभी हमने डुबकी नहीं लगाई है अंदर, वो स्कूबा डाइविंग के कपड़े पहन लिए, लेकिन अभी नीचे तलहट्टी में जाना बाकी है। तो मैं चाहती हूँ सब लोग जाओ, खूब मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, और देखो क्या क्या हीरे निकाल कर लाते हो आप सब लोग अपनी लाइफ में। चलिए, तो सब लोग खूब दिल लगाकर अपने कल की प्रैक्टिस करेंगे। और जो इसमें बताया है कि नेक्स्ट डे का चैप्टर जो है उसकी प्रैक्टिस पहले ही पढ़ लें, तो उसमें सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि जब आप सुबह उठेंगे तो अपनी सुबह को जादुई बनाना है, हर एक छूटने वाली चीज को दिल से धन्यवाद दें, ऐसे लगेगा कि अरे वाह ये पेस्ट ये तो मेरे बाथरूम में पहले कभी था ही नहीं, इतना सुंदर शावर जेल है, क्या खुशबू है। तो ये क्या कर रहे हैं, हर एक चीज में हम जादू को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए और बताइए अभी किसी का कुछ भी क्वेरीज वगैरह। सिंपल बहुत चैप्टर है, क्वेरीज तो खैर इसमें कुछ भी नहीं होंगी। मीनाक्षी जी, मेरे को पूछना था कि जैसे मेडिसिन लेके आते हैं उसके भी बिल्स होते हैं, उनका क्या करना चाहिए? या जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं अ, उनको भी मतलब प्रिस्क्रिप्शन फाइन? इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ना। हाँ, वो डिफरेंट हो गया, पर फिर भी जैसे कई बार हम संभाल लेते हैं, तो उनको संभालना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर वहां पर बिलिंग अमाउंट है, मतलब हम लोग किसी और पेपर की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिल्स, कि जहां पर आपका मतलब पैसे से रिलेटेड अगर कुछ है ना, मान लो कि भाई डॉक्टर ने मुझे ये लिख कर दे दिया भाई फलाना अल्ट्रासाउंड आपको करवा के आना है कल, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना, वो तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, एक्सरे लैब में जाकर, इतना ही हाँ, तो काम है। मैं वैसे ही पूछ रही थी कि हमें संभालने चाहिए या मतलब फेंक देने चाहिए? जैसे जो चीज मेडिसिन हम ले चुके हैं, हो गया कोर्स पूरा, उसके बाद वो नहीं, प्रिस्क्रिप्शन। फिर उनको क्यों संभाल के रखोगे, ज्यादा से ज्यादा ये कि भाई फोटो क्लिक करके अपने फोन में सेव कर ली, कि भाई सपोज 2 घंटे के बाद कोई डॉक्टर को दिखाना पड़े तो वो पूछे जी आपने कौन सा एंटीबायोटिक का कोर्स किया था, उसका सिर्फ इतना यूज है। अदरवाइज कोई संभाल के क्यों रखना, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। काम हो गया अपना, विदा करो अपनी जिंदगी से। हाँ मेरे को भी यही लगता है। हाँ, मतलब सिर्फ जो रिपोर्ट्स होती है ना कई बार वो इम्पोर्टेंट होती है कि भाई वो संभाल कर रखनी होती है हाँ, वो कभी तो है कभी। ही। वो हाँ, तो और बाकी कुछ यूज नहीं होता है। और ये सब चीजें ना इतने समझदार, मैं चाहती हूँ आप सब लोग खुद बनो, कि आप अपनी उसमें देखो कि अभी इसकी जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हमें सपोज आज हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने वो पेपर इतना संभाल के रख दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर बीमार पड़ेंगे ना तो फिर हो गए, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम की बीमारी को खुद पहले से इन्वाइट करके रख लिया। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। आपको अगर कोई सिर्फ जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह होते हैं ना, सिर्फ ये थोड़ा बहुत के भाई हाँ थोड़े दिन के लिए जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तो सब उठाकर फेंक देती हूँ, मैं कई बार डांट भी खाती हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं दोबारा करवा लो, क्या फर्क पड़ता है, अल्ट्रासाउंड ही तो है, एक्सरे ही तो है, कौन सी आफत आ गई है, दोबारा करवा लो, क्यों बीमारियां संभाल के रखनी है घर में, फेंको उठा के। मैं नहीं सोचती कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, मैं सब उठाकर फेंक देती हूँ, डांट मतलब खा। आप
आपके कहने का मतलब है कि ये जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह होती है या मतलब उसमें फेंक देना चाहिए? भाई ऐसा नहीं है कि कल चोट लगी और आज ही वही मैं कह रही मेरे को हूँ, भी यही लगता था कि ये खाली तो अपनी हम टेस्टों की कैरी रिपोर्ट कर रख रहे लेते हैं। हैं, बाकी भी नहीं रखनी चाहिए ज्यादा घर में रिपोर्टें वगैरह, या डॉक्टर की पेपर वगैरह घर में ज्यादा नहीं रखनी ऐसा चाहिए। नहीं हो कि मेरे कहने से जैसे बिल ढूंढ नहीं शायद ऐसी अल्ट्रासाउंड तो ये ना कि जितनी बीमारियों के कागज संभालेंगे उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, जो जरूरी है। जैसे लेटेस्ट होती है, जैसे 2 4 5 महीने का टेस्ट अब रख लो, बाकी पुराने फेंक दो। हाँ सब फेंक देना चाहिए, सिर्फ हाँ, आप नहीं अपने रखनी चाहिए कैच बीमारी। करके देखो कि आप क्या कहते हो। जैसे मान लो मैंने उठाकर रख दी, तो मैं उठाकर भूल जाती हूँ कि भाई हाँ रख दिया और भूल गए, अब उसका कोई मेरी लाइफ में पार्ट नहीं है। लेकिन हर समय ये सोचते रहो कि ये इसलिए रखा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी, फिर वो एक टेंशन वाली बात है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में खुद झांक कर देखो। अगर मान लो आपने अभी अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसकी रिपोर्ट फेंक दी, आप कहोगे जी हमारा तो फिर से 5,000 का बिल आ गया, आपने बोला था फेंक दो उठा के। तो वो सब मत करना, नहीं और बनो और खुद अपने डिसीजन लो। मैं क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर होता है, फ्रैक्चर आ गई, उसकी अगर कोई रिपोर्ट है तो उसको हील होने में ही, मतलब पूरी हड्डी मान लो सेट हो रही है तो कम से कम 3 महीने का प्रोसेस होता है। तो इतनी समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए, कम से कम उसको हम 3 4 महीने तो रखें। जब डॉक्टर बिल्कुल रिपोर्ट लिख के दे देना भाई आप भाग सकते हो, तब बोलो कि भाई हाँ अब इसको फेंक दो, अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी। चलिए, और अभी सबका सब कुछ क्लियर है? ठीक है, फिर कल हाँ जी। मिलेंगे, कल सुबह फिर सब लोग अपनी जादुई बनाना, उठना, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना। यस, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much. आप Thank सभी सबका you. थैंक यू। Thank you. थैंक Thank यू। you.